दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, लेसन नंबर 3 हमारा है सिंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। ठीक दोस्तों, तो इसमें हमें क्या क्या देखना है दोस्तों, इसमें हमें मेन क्वेश्चन देखना है, क्योंकि हमारा पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है और हम लोग को जल्दी से जल्दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे करना है। तो दोस्तों, हमें देखेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें क्या क्या करना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज ये हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें मेन है सामान्य मृदा परीक्षण, सिंपल सॉइल टेस्ट, और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों वर्गीकरण परीक्षण, क्लासिफिकेशन टेस्ट। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं। इसके कई पार्ट्स होंगे, जैसे सामान्य मृदा परीक्षण, इसके कई टेस्ट होंगे। ठीक, और ये वर्गीकरण परीक्षण, तो इसके कई टेस्ट होंगे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो बनाया जा रहा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो है दोस्तों, तो लेसन 3 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको हम बताएंगे और उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3। ठीक दोस्तों, तो इसमें सिंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करेंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि पेपर नज़दीक आ चुका है, उस पेपर को देखते हुए हम लोग को जल्दी से जल्दी सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, मृदा परीक्षण सॉइल टेस्ट कितने प्रकार से होते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, मृदा परीक्षण के 2 ग्रुप में बांटा गया है। मृदा परीक्षण जो है दोस्तों, इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों, सामान्य मृदा परीक्षण, जिसे बोलते हैं दोस्तों सिंपल सॉइल टेस्ट। दूसरा है दोस्तों हमारा वर्गीकरण परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक, तो दोस्तों हम लोग पहला देखेंगे सिंपल सॉइल टेस्ट। सिंपल सॉइल टेस्ट, सामान्य मृदा परीक्षण, इन परीक्षणों द्वारा क्या होता है दोस्तों के निम्न गुणों में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से गुण है, आइए देखते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा इसमें दिया गया है वाटर कंटेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में जलांश। ठीक, दूसरे नंबर पे दिया गया है दोस्तों बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, इसे विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं हिंदी में। तीसरे नंबर पे दिया गया दोस्तों वाइड रेशियो, जिसे बोलते हैं रिक्त अनुपात। फोर्थ नंबर पे दिया गया दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी, जिसे बोलते हैं अपेक्षित घनत्व, अपेक्षिक घनत्व। ठीक, अपेक्षिक घनत्व। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाटर कंटेंट, जिसे बोलते हैं जलांश किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। मृदा के किसी नमूने में उपस्थित जल के भार तथा मृदा कणों के भार का अनुपात जलांश कहलाता है, जिसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, स्मॉल W से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये इसे क्या होता है दोस्तों कि जो मृदा होती है उसमें उपस्थित जल के जो भार होते हैं तथा मृदा कणों के भार के अनुपात, और मृदा के कण के भार के अनुपात जो होते हैं उसी को हम जलांश कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे मृदा के नमूने में उपस्थित जल का भार तथा मृदा कणों के भार का अनुपात जो होता है दोस्तों, उसे हम लोग जलांश बोलते हैं। इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों W इक्वल टू कैपिटल W स्मॉल W अपान कैपिटल W यस इंटू 100। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला होता है। तो आप लोग ध्यान देते चलिए दोस्तों, जो बताया जा रहा है ये पेपर में आने वाला है। देखते हैं जलांश ज्ञात करने की विधि। तो पहला हमारा दोस्तों इसमें दिया गया है मृदा को भट्टी में गर्म करके मानक विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक दोस्तों, फिर होता है हमारा दूसरे नंबर में आ रहा है बालू द्वारा गर्म करके अतिरिक्त विधि द्वारा इसे ज्ञात करते हैं। तीसरा होता है दोस्तों हमारा अल्कोहल द्वारा अतिरिक्त विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। फिर हमारा आता है दोस्तों इंफ्रा रेड लैंप जो होता है दोस्तों, उसके टर्न तुला द्वारा शीघ्र जलांश ज्ञात किया जाता है। ठीक, फिर आता है दोस्तों हमारा कैल्शियम कार्बाइड एवं स्वतंत्र जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस के दाब द्वारा शीघ्र जलांश ज्ञात करना। ठीक, फिर दोस्तों लास्ट में आता है हमारा विधि द्वारा। जैसे देखिए दोस्तों, ये दिया गया है मृदा को भट्टी में गर्म करके ओवन ड्राई मेथड जो दिया गया है दोस्तों, ओवन ड्राई मेथड। ये ओवन ड्राई मेथड जो दोस्तों बहुत पेपर में पूछा जाता है। आप लोग ये समझिए कि ये पेपर में आना है, इसे एकदम रट के जाना दोस्तों। ठीक, क्योंकि ये 2-3 क्वेश्चन है जो एकदम पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा पूछे जाने की 99% चांस में है। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों इसे।
यह मोस्ट क्या होता है दोस्तों, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। क्या है दोस्तों, यह मोस्ट एक्यूरेट मेथड है क्योंकि इसमें टेम्परेचर पर क्या होता है, कंट्रोल रहता है। जो इस पे क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर पर कंट्रोल रहता है। इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि के मिट्टी के गीले नमूने जिसका जालांश ज्ञात करना है को ज्ञात भार के कंटेनर में रख देते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, अब उसको तौलकर ओवन भट्टी में रख देते हैं। पहले तौलते हैं फिर उसको ओवन भट्टी में रखते हैं। ठीक, ओवन का टेम्परेचर इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर कितना रखते हैं दोस्तों, 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ध्यान देना दोस्तों, ये हम लोग से पेपर में तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए दोस्तों हम लोग इसका टेम्परेचर रखते हैं 60 डिग्री से कम रखते हैं। ठीक, और फिर जिप्सम के लिए टेम्परेचर कितना रखते हैं दोस्तों, 60 डिग्री से 80 डिग्री तक। ठीक, मतलब कि 60 डिग्री से 80 डिग्री तक हम लोग टेम्परेचर रखते हैं। ओवन में क्या करते हैं, 24 घंटा सूखने के बाद ड्राई सॉइल सैंपल का वेट ज्ञात कर लेते हैं। 24 घंटा जब हमारी सॉइल रखी रहेगी ओवन ड्राई मेथड में, फिर उसका क्या करेंगे दोस्तों, वेट ज्ञात कर लेंगे। फिर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, खाली कंटेनर का भार WG निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग गीली मृदा प्लस कंटेनर का भार W2 × G इसको निकालते हैं, वेट ऑफ सॉइल। ठीक, फिर दोस्तों हम निकालते हैं सूखी मृदा प्लस कंटेनर का भार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे W3 × G स्मॉल g। ठीक दोस्तों, ड्राई सॉइल इसे निकाल लेंगे। फिर दोस्तों हम लोग करते हैं वाटर कंटेंट W = WW/WS × 100, तो ये हमारा परसेंटेज में निकलेगा। ठीक, मृदा में उपस्थित जल का भार WW = W2 - W3। फिर दोस्तों मृदा कणों का भार WS इक्वल टू होता है दोस्तों W3 - W1, तो इसका फार्मूला बन के आएगा दोस्तों W = W2 - W3 W3 - W1 × 100। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, फार्मूला। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान दे लीजिएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ओवन ड्राई मेथड। ये विधि बहुत पूछी जाती है, सबसे सरल विधि होती है दोस्तों जलांश बाहर निकालने के लिए। ठीक दोस्तों, हमारा सेकेंड नंबर में आता है सैंड बोथ मेथड। तो ये दोस्तों क्या होता है, मृदा को बालू द्वारा गर्म करना। मृदा को बालू द्वारा गर्म करके भी हम लोग जलांश निकालते हैं। ठीक दोस्तों, पहला दोस्तों हमारा दिया गया है, यह फील्ड मेथड होता है। जो इस विधि को उपयोग करते हैं दोस्तों, यह हमारा फील्ड मेथड होता है। सेकेंड नंबर में दिया गया है दोस्तों, यह वाटर कंटेंट ज्ञात करने का क्विक मेथड है, मतलब इससे जल्द से जल्द हमारा क्या होता है, जलांश का भार ज्ञात किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों इसमें टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक, इसीलिए ऑर्गेनिक सॉइल का वाटर कंटेंट इस मेथड से ज्ञात नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके द्वारा प्राप्त रिजल्ट क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। जो इसके द्वारा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है एक्यूरेट नहीं होता है। निर्माण क्षेत्र में ही यहाँ ना तो ओवन भट्टी की सुविधा हो और ना ही इतना समय कि मिट्टी को सुखाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जा सके, यह इस विधि का यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों, निर्माण क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ ना ओवन ड्राई का प्रयोग ना किया जाए, मतलब कि भट्टी का प्रयोग ना किया जाए, भट्टी वहाँ रहेगी नहीं साइड पे। ठीक दोस्तों, ना ही इतना समय मिट्टी को सोखने के लिए हमारे पास रहेगा कि 24 घंटा है, सोख जाए, उसके बाद हम लोग इसका वेट निकालेंगे। वहाँ इस विधि का यूज किया जाता है। जहाँ ये सब सुविधा नहीं रहती है ओवन ड्राई की, वहाँ हम लोग ओवन भट्टी की सुविधा नहीं रहती है दोस्तों, वहाँ हम लोग इसका उपयोग करते हैं और ये बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट देती है, मगर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। ठीक दोस्तों, गीली मिट्टी को बर्तन जो होता है दोस्तों, गीली मिट्टी का बर्तन तौलकर स्टोव पर ट्रे में बालू रख कर उसे गर्म कर उसमें मृदा को बर्तन सहित रख कर गर्म कर सूख किया जाता है, मतलब कि गर्म करके सुखा लिया जाता है। यद्यपि जलांश बहुत जल्दी आधे घंटे से 1 घंटे के बीच ही ज्ञात हो जाता है, परंतु इस विधि में तापमान पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है, नहीं होता है। ठीक दोस्तों, इसीलिए इसके द्वारा कार्बनिक मृदा का जलांश नहीं ज्ञात करना चाहिए। ठीक दोस्तों, जलांश ज्ञात नहीं करते हैं, मतलब कि सबसे एक्यूरेट विधि हमारा ओवन ड्राई मेथड ही होता है। ठीक,
इसका पेपर में पूछे जाने का 50-50 चांस है दोस्तों, ज़्यादा चांस नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारा ओवन ड्राई मेथड ही पूछा जाता है दोस्तों। इसका फार्मूला देखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक दोस्तों, वेट ऑफ इम्पैक्ट पॉट जो दिया गया दोस्तों W1 हो गया। फिर हमारा वेट ऑफ ऑयल प्लस पॉट का तो W2 हो गया दोस्तों। वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस पॉट का बर्तन जो है दोस्तों उसका W3 हो गया। वाटर कंटेंट W इक्वल टू W2 माइनस W3 अपान W3 माइनस W1 इंटू 100%। ठीक दोस्तों, वाटर कंटेंट W इक्वल टू इसका फार्मूला हो गया दोस्तों W2 माइनस W3 अपान W3 माइनस W1 इंटू 100%। ये हमारा दोस्तों फार्मूला निकल के आया। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग अब अपना तीसरा टेस्ट देखते हैं दोस्तों। हम लोग अपना अगला मेथड देखते हैं, एल्कोहल स्प्रिड मेथड। ठीक दोस्तों, यह भी एक क्विक फील्ड मेथड है। ठीक दोस्तों, इसमें दोस्तों सॉइल सैंपल में मिथलाइटेड स्प्रिट एल्कोहल करते हैं, मिला देते हैं एल्कोहल। ठीक, स्प्रिट एल्कोहल मिथलाइड स्प्रिट एल्कोहल को मिला देते हैं। यह वाटर के क्या करता है दोस्तों, वाटर की इवापरेशन होने की दर को बढ़ा देता है। ठीक दोस्तों, क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके बाद इसे गर्म किया जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं, इसे गर्म किया जाता है। इस मेथड में भी टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसका यूज ऑर्गेनिक सॉइल या जिस सॉइल में जिप्सम की मात्रा अधिक हो के लिए किया जाता है। जिसमें जिप्सम की मात्रा अधिक होती है उसके लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके द्वारा प्राप्त रिजल्ट है दोस्तों बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक दोस्तों, वेट ऑफ इम्पैक्ट पॉट जो दिया गया है दोस्तों, इम्पैक्ट पॉट मतलब होता है खाली बर्तन का, हम लोग W1 से डिनोट करते हैं। ठीक, और वेट सॉइल एंड पॉट को हम लोग W2 से डिनोट करते हैं। फिर दोस्तों वेट ऑफ ड्राई सॉइल प्लस पॉट W3 से डिनोट करेंगे। फिर दोस्तों इसका फार्मूला वही निकल के आ जाएगा, वाटर कंटेंट W इक्वल टू W2 माइनस W3 अपान W3 माइनस W1 इंटू 100। ठीक दोस्तों, वाटर कंटेंट W इक्वल टू W2 माइनस W3 अपान W3 माइनस W1 इंटू 100%। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक दोस्तों, तो हम जो आपको ये थोड़ा थोड़ा सारी परिभाषा बताए दे रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये परिभाषा दोस्तों कोई भी पूछ सकता है, मगर जिसका अधिक चांस रहेगा उसको मैं मतलब पहले से ही आपको बता दूंगा कि हाँ इसका चांसेस ज़्यादा है पेपर में पूछे जाने का। तो दोस्तों इससे आपका वो बन जाता है कि हाँ हमें ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है पेपर में। तो आपको जो बताया ओवन ड्राई मेथड दोस्तों, अगर इसमें मेथड में टेस्ट पूछता है तो दोस्तों वो हमारा 90% चांस होता है, 99% चांस होता है कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, इंफ्रारेड लैंप टार्सन तुला जालांस मीटर विधि, इसे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखें। ठीक दोस्तों, इस विधि द्वारा मृदा का जल शीघ्रता से ज्ञात किया जाता है। मृदा का जो जलांश होता है दोस्तों इस विधि द्वारा शीघ्रता से ज्ञात किया जाता है। इस विधि में मृदा के नमूने को इंफ्रारेड लैंप बल्ब की सहायता से गर्म किया जाता है। इस टार्सन तुला द्वारा क्या किया जाता है, गीली मिट्टी के भार के अनुपात में पैमाने पर मृदा का जलांश ज्ञात कर लेते हैं, जिसे बाद में सूक्ष्म मृदा के भार के आधार पर गणना कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, फिर क्या होता है, इस विधि में 25 ग्राम मृदा के नमूने का जलांश ज्ञात किया जाता है, क्योंकि यह जलांश मीटर 25 ग्राम मृदा के नमूने के लिए ही नियोजित होता है। ठीक दोस्तों, मृदा के नमूने जिसका जलांश ज्ञात करना हो को लैंप उठाकर उस नमूने को तुला के पलड़े पैन पर समान रूप से वितरित करते हुए तब तक डालते हैं जब तक सूचक, ठीक क्या करता है, सूचक चिन्ह इंडिकेशन मार्क पर आ जाता है। प्रिंटर जो होता है दोस्तों, सूचक जो हमारा है प्रिंटर पॉइंटर सूचक चिन्ह इंडिकेशन मार्क इंडेक्स मार्क पर आ ना जाए तब तक हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डालते जाते हैं पैन में। ठीक, फिर दोस्तों अगला आता है हमारा, लैंप को नीचे करके बटन दबा कर लैंप जला देते हैं तथा उपकरण में लगे थर्मामीटर में तापमान
पढ़ते चलते हैं। ठीक, थर्मामीटर के तापमान हम लोग पढ़ते चलते हैं। ताप नियंत्रण के लिए लगी द्वारा ताप 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस या अन्य इच्छित माप नियंत्रित करते हैं। जैसे जैसे मृदा में पानी क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे मृदा में पानी उड़ेगा, सूचक क्या करेगा, निशान से पॉइंटर क्या करेगा, निशान के ऊपर उठता जाएगा। ठीक दोस्तों, सूचक पॉइंटर के खिसकना या मोमेंट ऑफ पॉइंटर रोकने पर जलांश ज्ञात करने के लिए उपकरण में ड्रम को घुमाकर सूचक पॉइंटर को पुनः निशान तक लाते हैं। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पैमाने के से सीधे गीली मृदा के भार के आधार पर प्रतिशत जलांश पढ़ लें। फिर यह गीली मृदा के नमूने का जलांश m% हो तो मृदा का जलांश परिभाषा के अनुसार सूखी मृदा के भार के आधार पर ज्ञात करेंगे। फिर W = W × 100। ठीक दोस्तों, या W = M/M -M × 100, इसको इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे अपना अगला मेथड है कैल्शियम कार्बाइड विधि। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड विधि मेथड द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यह निर्माण क्षेत्र में ही मृदा का जलांश शीघ्रता से निकालने की विधि है। इस विधि में मृदा में उपस्थित स्वतंत्र जल, फ्री वाटर तथा कैल्शियम कार्बाइड की प्रक्रिया रिएक्शन द्वारा उत्पन्न गैस दाब की सहायता से जलांश ज्ञात किया जाता है। इस विधि में उपयोग में आने वाला उपकरण रैपिड मॉइस्चर मीटर कहलाता है। इस विधि में जलांश ज्ञात किए जाने वाली मृदा के प्रतिनिधि नमूने, इसे बोलते हैं दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की निश्चित मात्रा सामान्य 6 ग्राम लेकर उसके वायुरोधक बोतल के ढक्कन में डालते हैं तथा निश्चित मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड बोतल को क्षैतिज रखते हुए उसमें डालते हैं। क्षैतिज दशा में ही रखते हुए उसमें स्टील की गोलियां डालकर बोतल बंद करते हैं। अब उपकरण को हाथों की सहायता से दाएं बाएं जल्दी हिलाते हैं। दाब मापी को उंगली से हल्का सा क्या करते हैं, थपथपाया भी जा सकता है। तब दाब मापी की सुई इस स्थित हो जाती है। जलांश का पाठ्यांक पढ़ लें। इस मृदा नमूने का जलांश गीली मृदा के भार के अनुपात में क्या होता है दोस्तों, ज्ञात कर लेते हैं या तौल लेते हैं। फिर हमारा आ गया दोस्तों परिभाषा के अनुसार मृदा का जलांश W शुष्क मृदा के अनुपात में W = M × 100/100 - M। ठीक, तो हमारा CaC2 + 2H2O, तो हमारा बन के तैयार हुआ फार्मूला CaOH + C2H2। ठीक, अब दोस्तों हम लोग अपना अगला मेथड देखेंगे। दोस्तों हम लोग का अगला मेथड दिया गया है पिक्नोमीटर मेथड। अब इसका दोस्तों चांस बन जाएगा 99%। या तो हमारा ओवन डाई मेथड से क्वेश्चन उठेगा, ओवन डाई मेथड वाला पूछेगा, या हमारा पिक्नोमीटर, यही 2 क्वेश्चन पूछता है। चाहता तो मैं यही दो करवा देता, मगर दोस्तों इसलिए नहीं करवाया कि आपको अगर वो कोई मेथड पूछ रहा है, बोल दिया कोई 2 मेथड को आप लिखें, तो आप लोग को जो सरल लगे दोस्तों वो क्वेश्चन करें, मतलब उसे आप लोग लिखें। तो इसीलिए दोस्तों मैं इतना डिटेल में मैं बता दिया आपको। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन से 90% चांस है कि आप लोग इस क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दें। यही क्वेश्चन हम पेपर में देखने को मिलता है, अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या तो ओवन ड्राई मेथड या पिक्नो मेथड। ठीक दोस्तों, पिक्नोमीटर मेथड। आइए दोस्तों फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। यदि मृदा का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात हो तो प्राधान्यमान, मतलब इसे बोलते हैं पिक्नोमीटर की सहायता से काफ़ी कम समय में ही उसका जलांश ज्ञात कर सकते हैं।
इसका उपयोग मुख्यतः स्थूल कण वाली मृदाओं जिसमें छिपी हुई हवा इंटरपेड एयर आसानी से निकाली जा सके के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, सर्वप्रथम प्रधानमान मतलब पिक्नोमीटर को धोकर साफ कर पोंछ लिया जाता है और तौलकर उसका भार ज्ञात कर लिया जाता है। पिक्नोमीटर में अब कुछ मात्रा उस गीली मिट्टी की जिसका जालांश भार ज्ञात हो पुनः तौल लेते हैं। अब पिक्नोमीटर में गीली मिट्टी के साथ साथ आसूत जल भरकर क्या करते हैं, तौल लेते हैं। इस भार को लेने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि नमूने में हवा बिल्कुल ना रहे। इसके लिए नमूने को जल के साथ थोड़ा गर्म भी किया जाता है। ठीक दोस्तों, अथवा वायु सूचक पंप, इसे बोलते हैं सक्शन पंप। ठीक दोस्तों, भी की सहायता से वायु निकाली जा सकती है। अंत में जल व मृदा का मिश्रण निकाल कर पिक्नोमीटर को साफ कर पुनः आसूत जल से भर कर तौल लेते हैं। मृदा का जालांश नमूना सूत्र क्या दिए, मृदा का जालांश निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व G हमें ज्ञात है। ठीक दोस्तों, खाली पिक्नोमीटर का भार W1G हो जाता है। ठीक दोस्तों, फिर पिक्नोमीटर प्लस गीली मिट्टी का भार W2G हो जाता है, स्मॉल g। ठीक दोस्तों, फिर पिक्नोमीटर प्लस गीली मिट्टी प्लस आसूत जल W3G हो जाता है। ठीक दोस्तों, फिर पिक्नोमीटर प्लस आसूत जल का भार इक्वल टू W4G। ठीक दोस्तों, तो इसका फार्मूला निकल के आता है दोस्तों, W इक्वल टू एक मतलब कि बड़े ब्रैकेट में W फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर में W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4। इसे बंद कर लेंगे दोस्तों ब्रैकेट में। फिर अगला ब्रैकेट कैपिटल G माइनस 1 अपान कैपिटल G, ब्रैकेट बंद, -1, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, इनटू 100। ये दोस्तों हमारा फार्मूला निकल के आया। तो दोस्तों हम लोग पहली विधि को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। ये जो जितना पढ़े दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन आपको फंसने को मिलेंगे पेपर में। ठीक दोस्तों, या तो हमारा दोस्तों पिक्नोमीटर में विधि पूछेगा या हमारा ओवन ड्राई मेथड विधि पूछेगा। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इसी में से देख लेते हैं। एक गीली मृदा के नमूने का बर्तन सहित भार, वेट ऑफ वेट सॉइल सैंपल विथ पॉट, ठीक कितना दिया गया है, 30 ग्राम है। तो केवल बर्तन का भार 15 ग्राम है। 24 घंटे तक सिंपल को क्या करेंगे दोस्तों, 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ओवन ड्राइव में गर्म करने पर मृदा का बर्तन सहित भार 25 ग्राम रह जाता है। मृदा का जालांश ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, वेट सॉइल विथ पॉट कितना दिया गया, 30 ग्राम। फिर वेट ऑफ एम्प्टी पॉट कितना दिया गया दोस्तों, 15 ग्राम। फिर वेट ऑफ ड्राई सॉइल विथ पॉट 25 ग्राम। फिर वेट ऑफ कंटेंट W ज्ञात करना है। तो W इक्वल टू W अपान WS इंटू 100। ठीक दोस्तों, फिर इसका जो फार्मूला दिया गया था उसको रखेंगे, W इक्वल टू रखेंगे दोस्तों 30 माइनस 25, W2 माइनस W1, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फिर W3 माइनस W1। ठीक, फिर दोस्तों हमारा हो गया 25 माइनस 15 इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 5, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 10 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारा 50% आंसर निकल के आएगा। ठीक दोस्तों, ये मृदा का जालांश ज्ञात हो गया। दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों।